अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। जैसा कि आपको पता है कि आज असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो है वो पेपर कंडक्ट हुआ है जी, फर्स्ट टाइम वाला। और अभी सेकंड टाइम होगा, फिर कल भी है, फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी है। और ऑल पाकिस्तान तकरीबन 35 सीट्स हैं जी, ओपन मेरिट जो है। तो आज इसका थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कि ये बदर भाई हैं, इन्होंने अभी पेपर जो है वो दे के आए हैं। तो मैंने कहा कि ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि पेपर जो है, इस पेपर का मेरिट जो है वो कितना बनेगा जी। तो उस हिसाब से इनसे बात करते हैं जी। तो बदर भाई आप बताइएगा कि जब आप पेपर में गए हैं तो आपने क्या देखा है कि कितने पोर्शन, क्या क्या पोर्शन उसमें से आया है जी पेपर में ना। पोर्शन में सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश को किया हुआ है। 20 नंबर की इंग्लिश आई है। अच्छा, 20 नंबर का उन्होंने मैथ का पोर्शन लिया। इंग्लिश में ज्यादा मतलब प्रपोजिशंस आई हैं या एंटोनिम सिनोनिम आया है, कौन सी चीज आई है। ज्यादा प्रपोजिशन आई है, प्रपोजिशन आई है जी। उसके बाद 2 सिनोनिम आए, अच्छा 2 इडियम्स आए हैं, अच्छा 2 आए हैं फ्रेजेस आए हैं। अच्छा। इसी तरह बाकी मतलब सेंटेंस ओवरऑल इंग्लिश का क्या लगता था, आसान पेपर था, पोर्शन था या मुश्किल था। इजी पोर्शन था। मतलब इंग्लिश वाला पोर्शन जो है वो इजी हाँ जी, आपको लगता है। बिल्कुल इजी था। अच्छा, उसके बाद दूसरा पोर्शन कौन सा था जी। मैथ का। मैथ का। मैथ में कौन कौन सी चीज आई है। मैथ में उसने परसेंटेज पूछी हुई थी, अच्छा अरिथमेटिक मीन्स पूछे हुए थे उन्होंने, अच्छा और कुछ उन्होंने सीरीज 1-2 पूछी हुई थी। अच्छा। एक दो सीरीज पूछी है, ज्यादा मतलब है कि वो परसेंटेज पे रहे। परसेंटेज और अरिथमेटिक में। अच्छा अच्छा। ज्योमेट्री वगैरह या इनवर्स प्रोपोर्शन जो है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उनका कोई नहीं सवाल आया। नहीं नहीं, उनका नहीं। अच्छा जी। तो मतलब आपकी नजर में मैथ वाला पोर्शन कैसा था। मैथ वाला पोर्शन थोड़ा टफ था, लेकिन इतना भी टफ क्योंकि नहीं था। वो वजह ये है ना कि आपका क्योंकि बैकग्राउंड मैथ का है, हाँ जी, तो आपको तो आसान लगेगा। जो बंदा आम बंदा है जिसकी बैकग्राउंड नहीं है, उसके लिए तो मतलब वो टफ होगा। बिल्कुल टफ। अच्छा जी। उसके बाद अगला पोर्शन कौन सा है। आगे जीके, जिसमें करंट अफेयर, इस्लामियात, यानी 40 नंबर का वो आया। जी, मतलब है कि 40 नंबर का जो पेपर आया ना जी, वो इसमें था जनरल नॉलेज बेस्ड। जनरल नॉलेज बेस्ड में भी उसने इस्लामियात को इसमें ऐड कर दिया, पाकिस्तान अफेयर भी ऐड किया इसमें। हाँ जी, पाकिस्तान अफेयर भी include। पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडी और ओवरऑल जनरल नॉलेज में ज्यादा फिर करंट अफेयर। करंट अफेयर। तो मतलब है कि जो 40 नंबर का पेपर था, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये मुश्किल था या आसान था। सर ये भी इजी था, इतना टफ नहीं था। अच्छा, मतलब है उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह कुछ आपने मुझे दिए हैं, जिस तरह ये सीओ कोप 28 वाज हेल्ड इन विच कंट्री, हाँ जी, ये कौन से मुल्क में हुई है। यूएई में। यूएई में हुई है ये, यानी कि ये इन्वायरमेंट के ऊपर जो है। हाँ जी, पाकिस्तान ज्योग्राफिकली सिचुएटेड मिडिल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में आता है पाकिस्तान। ये गलती कर रहे हैं। कौन कौन सी ऑप्शन थी वहां पे। साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल साउथ ईस्ट। एशिया होगा साउथ एशिया और मिडल ईस्ट। मिडिल ईस्ट। तो फिर साउथ एशिया लगाना था ना। ये तो आप सीधा सीधा सवाल गलत करके आए हैं। कि दोस्तों याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है ना साउथ एशिया में है, क्योंकि आपको पता है सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो पाकिस्तान उसका, यानी कि बड़े 2 मुल्क हैं, उनमें से एक पाकिस्तान है। इंडिया पाकिस्तान जो है ना 2 मेजर कंट्री आते हैं साउथ एशिया के। तो साउथ एशिया में बड़ी दफा यहाँ पे दोस्तों को पढ़ाता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान किस रीजन में है ना जी। तो वो आज आ भी गया जी। चले जी। अच्छा जी, आगे जो है कि एक दिया गया डोरमेंट जो है, डोरमेंट का मतलब क्या आपने लिखा है जी, सिनोनिम जो है जी। गवर्नमेंट का इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव हो गया जी। डिलीशियस का जो है वो डिलीशियस का सर जी होता है इंक्रीज, इंक्रीज, या इनएक्टिव या इंक्रीज। नहीं डिलीशियस है ना। डिलीशियस का तो स्वीट में नहीं आ जाना। डिलीशियस मतलब मीठा। डिलीरियस है ना, डिलीशियस नहीं डिलीरियस है। अच्छा डिलीरियस है वो, मेरा ख्याल है स्पेलिंग में मिस्टेक है। हाँ जी, अच्छा जी, मतलब इसका क्या आ गया जी, आपने क्या लिखा है। ये इंक्रीज आया था। इनक्रीज। अच्छा जी। तो पंजाबी जुबान का सबसे पहले शायर का नाम। ओ बाबा फरीद। बाबा फरीद आपने लिख के आए हैं, ठीक हो गया जी। 2024 में पाकिस्तान के किस शहर को आलूदा तरीन कहा गया जी। वो लाहौर को। जी लाहौर को कहा गया जी, ठीक हो गया जी। तो मतलब है कि जो सवाल आपने किए हैं जीके वाले पोर्शन में, 40 में से आपके कितने सवाल आपको लगता है कि ठीक होंगे। आई थिंक 35 से 36। 35 से 36 आपके ठीक होंगे जी। हाँ जी, अच्छा जी। तो उसके बाद आया एक्ट आपका,
20 नंबर का एक्ट। अच्छा, तो एक्ट के में कौन सी मतलब है, क्या लगता था कि कितने किस पोर्शन में कितने मतलब नंबर आपके ठीक होंगे, या आसान था या मुश्किल था? एक्ट में उन्होंने ज्यादातर फोर्सेस के बारे में पूछा हुआ था अच्छा, कि साइबर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से, और यानी कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से ज्यादा उन्होंने पूछा हुआ। तो ज़ाहिर बात है एयरपोर्ट के ऊपर जितने भी मामलात होते हैं कि आपने किस तरह उसको चलाना है ना, बिल्कुल। क्योंकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का दोस्तों मेन मकसद ये होता है कि एयरपोर्ट के अंदर जो है और उसके बाहर जो जहाज़ों के मतलब है मामलात हैं, सिक्योरिटी है, मुसाफिरों का उनको मतलब है टेक ऑफ करवाना है, ठीक है ना जी, वो सारे मामलात जो है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ही देखती है जी। तो उस हिसाब से ये सीट मतलब है कि होती हैं, इसमें इंस्पेक्टर भी होता है, अभी असिस्टेंट डायरेक्टर आ गई हैं जी। तो ये पूरे पाकिस्तान में इनकी सर्विस होती है जी, यानी कि क्योंकि ये फेडरल की सीट्स हैं जी। तो सब दोस्त जो है, मेरा जो आइडिया है, आपको क्या लगता है इस पेपर की हद तक 37 सीट्स हैं और क्या मेरिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सपेक्टेड मेरिट 75 से 80 तक जाएगा। मतलब है कि पेपर इस लेवल, क्योंकि आप देखिएगा कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि 4 दिन पेपर हो रहा है, यानी 4 पेपर हो रहे हैं, 2 दिन पेपर हो रहा है, ठीक है ना जी। तो मतलब है कि मेरा भी ये मानना है कि कम अज कम अगर मेरिट रहेगा तो 70 से ऊपर ये रहेगा जी, उससे नीचे नहीं आएगा। तो आप अपनी राय दीजिएगा कि आपकी नजर में ये मॉर्निंग वाले पेपर का मेरिट जो है वो क्या बनेगा? 70 से ऊपर, 75 80 तक भी जा सकता है, 85 पर भी जा सकता है अभी, क्योंकि दूसरे पेपर्स का भी रिजल्ट आना है, उस हिसाब से भी वो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन हर पेपर का अलग से भी मेरिट बनेगा, फिर उसके साथ एक दूसरे चारों पेपर को मिला के कि कौन सा पेपर मुश्किल था, कौन सा आसान था, उस हिसाब से भी चीजों को किया जाता है। फिर उनका एक एग्रीगेट निकाला जाएगा और वो फाइनल मेरिट होगा। ऐसे ही होता है ना जी, ऐसे होता क्योंकि 4 पेपर हैं, हर पेपर अलग नोयत का होगा। स्टूडेंट जो है वो मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता जिसका आसान पेपर आया उसका तो मेरिट ऊपर चला गया, ठीक है ना जी, और मुश्किल वाले का नीचे आ गया। तो ऐसा नहीं होगा, चारों का अलग अलग भी होगा। फिर चारों को सामने रख के फिर एक फाइनल एग्रीगेट बनेगा और वो फाइनल मेरिट होगा। लेकिन जितना भी आप देखें ना कि जितना भी मेरिट चारों पेपर का भी आइडिया यही मेरा बनता है कि 70 प्लस रहेगा, क्योंकि 35 सीट्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। तो अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट के जरिए कि इस पेपर का मेरिट कितना होगा जी, क्या पेपर आसान था या मुश्किल था, ठीक है ना जी। अकॉर्डिंग टू बदर भाई, वो कह रहे हैं कि पेपर जो है वो तकरीबन मिक्स है, यानी कि ना इतना ज्यादा मुश्किल है और ना इतना आसान है, यानी कि मिक्स है। तो इनके अपने जो नंबर आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 65 टू 75 के दरमियान मेरे नंबर आएंगे। तो मतलब है कि पेपर इनकी अच्छी तैयारी थी, काफी अरसे से ये पढ़ रहे हैं। तो लेकिन मामला यह है कि फिर भी अगर पेपर में ये 75 नंबर स्कोर कर रहे हैं तो पेपर इतना आसान नहीं था। तो इस हिसाब से आप अपना फीडबैक दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं शाम को, जो पेपर होगा उसके हवाले से भी कि उसका क्या जो है ना वो मेरिट बनेगा या उसमें मेजर सवाल या पोर्शन कौन से आए हैं। थैंक यू।